अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको GW बेसिक का प्रैक्टिकल नंबर 12 परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल है और इंशाल्लाह इसके बाद अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा लास्ट प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल नंबर 12 में जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने GW बेसिक की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसकी मदद से हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी शीट बना सकें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम अपना फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे और फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग जो होती है हमेशा स्टार्ट टर्मिनल से होती है और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है हेडिंग प्रिंट होती है। उसके बाद अब जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इस प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनानी है। तो सबसे पहले कौन एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट देनी चाहिए। तो हम लिहाजा इनपुट स्टेटमेंट की मदद से ये सारी चीज़ें इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले नाम कि भाई किस एम्प्लॉय की ये सैलरी शीट बन रही है, फिर उस एम्प्लॉय की जो है डेजिग्नेशन क्या है कंपनी के अंदर कि वो किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि हर पोस्ट की जो है अलग अलग काम के हिसाब से सैलरीज होती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम वेरिएबल्स में सेव कराते रहेंगे। जो भी वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास नेम हमें सेव करना होता है तो साथ में हम जो है डॉलर साइन अटैच करते हैं ताकि जो है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे काम करे। तो लिहाजा एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेजिग्नेशन और फिर उसकी बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे हमने डॉलर साइन यूज़ नहीं किया क्योंकि जो है ना यहाँ पे हमें जो है नंबर सिर्फ स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम सिंपल अल्फ़ाबेट की मदद से इसको न्यूमेरिक वेरिएबल बना देंगे। बेसिक सैलरी जो होती है, अच्छा, जो किसी भी इदारे के अंदर जो सैलरी शीट बनती है तो उसके अंदर जो कैटेगरीज होती हैं वो तीन होती हैं। एक सबसे पहले तो आपकी जो सबसे बेसिक सैलरी होती है जो कि वो बताते हैं कि भाई इतनी आपकी बेसिक लेवल है, बेसिक सैलरी आपकी इस लेवल की इतनी है। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि कंपनी के अंदर मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस होता है, हाउस रेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये वो सारी चीज़ होती हैं जो बेसिक सैलरी में काउंट नहीं होती। ये कंपनी अलग से जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है और हर लेवल के एतबार से जो है ये सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब हमें सारे के सारे हमारे पास जो प्रैक्टिकल का टास्क है उसमें इनको एक ही हेडिंग में डिफ़ाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस के नाम से। तो आगे चल के इंशाल्लाह जब आप किसी अच्छे और बड़े इदारे का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस, हाउस रेंट और जो है मेडिकल और फलाना धमाका बहुत से इंशाल्लाह अलाउंसेस मिलेंगे। तो यहाँ हमें डिटेल नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ जो है उन्होंने सिंगल वर्डिंग के ज़रिए टोटल अलाउंस का वर्ड यूज़ किया है। तो उसमें हम जो है कोई भी बेसिक सैलरी से कम जो है अलाउंसेस की कुछ ना कुछ वैल्यू अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करवा देंगे। इसी तरीके से आपको पता है कि भाई हमारे मुल्क में, बल्कि किसी भी मुल्क में आप रहते हो तो वहाँ पर आपको जो है एक टैक्स पे करना होता है जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें टैक्सेस जो हम पे करते हैं अपनी सैलरी से अपनी गवर्नमेंट को, वो सारे टैक्सेस डिडक्शंस भी कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी डिडक्शन सैलरी में से टैक्सेस की वजह से हो, अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि हम जो है कभी लोन ले लेते हैं या कोई कंपनी से जो है इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ हमें लेनी होती है तो हम उसके लिए भी जो है कुछ एडवांस सैलरीज ले लेते हैं। तो वो आगे चल करके फिर हम अपनी बेसिक सैलरी में से कटवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हम डिडक्शंस करवाते हैं ना, उनको सिंगल हेडिंग में डिडक्शंस के अंडर में एक्सप्लेन किया जाता है। तो डिडक्शंस का मतलब वो सारे टैक्स पेमेंट, या अगर आपने कंपनी से लोन लिया हुआ था तो वो सारी चीज़ें जो आपकी हर जो है किस्तें बन करके सैलरी में से कटेंगी तो वो डिडक्शंस कहलाती हैं। तो इसी तरह से हमने जो है ये सारी बेसिक चीज़ें कि भाई एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसकी जो है डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और उसके साथ साथ डिडक्शंस। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है सैलरी शीट बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है आगे फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है कि भाई टोटल सैलरी कैलकुलेट करने का, जिसको हम नेट सैलरी भी कहते हैं। तो वो नेट सैलरी जो होती है हमारे पास बेसिक सैलरी, साथ साथ उसको एक्स्ट्रा जो कुछ मिठाइयाँ मिली हैं अलाउंसेस की सूरत में वो सब ऐड कर लें। तो ये उसकी समझ लें कि ग्रॉस सैलरी या टोटल सैलरी हो जाएगी। और उसमें से जो उसने टैक्सेशन या जो लोन या जो भी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, जो कटवानी है, वो डिडक्शंस माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि नेट सैलरी उसके हाथ में कितनी बचेगी बेचारे की। तो बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस माइनस डिडक्शंस, ये फार्मूला है, इससे आप नेट सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है भाई, और कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। तो अब क्या करेंगे, ये सारी मालूमात और ये कैलकुलेशन का रिज़ल्ट अब हमने तरतीब से प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले जो है हम प्रोग्राम में हेडिंग प्रिंट करेंगे। हेडिंग प्रिंट करने के बाद वही सारी इन्फॉर्मेशन कि एम्प्लॉय कौन था, ये उसका नाम
क्या डेजिग्नेशन थी, बेसिक सैलरी, उसके अलाउंसेस, और उसमें से सैलरी में जो इस महीने की डिडक्शंस है वो सारी की सारी हम इंडिविजुअली ये तमाम हेडिंग्स प्रिंट करवाएंगे। और फिर उसके बाद इन दी एंड हम जो है एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि भाई आपकी नेट टोटल सैलरी जो है वो सारे फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद वो ये है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल था भाई, और यहाँ इसका अख्तिताम हो जाता है भाई। अब हम चल के इंशाअल्लाह ताला इसकी कोडिंग करेंगे और फिर जो है इस साथ में म्यूज़िक भी सुनेंगे।